हेलो एंड वेलकम टू टाइप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुद्धिज्म कवर कर लिया था। इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स देखने वाले हैं बिहार में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोध गया को देखेंगे। बोध गया, तो बोध गया में सबसे पहले हमें पता है महाबोधि मंदिर है। ठीक है, महाबोधि मंदिर के जस्ट पीछे बोधि वृक्ष है यहाँ पे। ठीक है, और ये सामने में आप देख सकते हो एक कुंड जैसा है। तो ये मुचलिंदा कुंड है या मुचलिंदा लेक है। तो कहा जाता है कि इस बोधि वृक्ष के नीचे ही बैठ करके महात्मा बुद्ध मेडिटेशन किया करते थे। और एक बार ऐसा हुआ था कि बहुत जोर की आंधी चल रही थी जिसमें उन्हें परेशानी हो रही थी मेडिटेशन करने में। तो किंग मुचलिंदा यानी कि राजा थे जिनका नाम मुचलिंदा था, उन्होंने यहाँ खड़े होकर के मुचलिंदा लेक जहाँ पे आज है, यहाँ पे खड़े होकर के उन्होंने शील्ड किया था, यानी कि एक तरह से अवरोध दिया था हवा को, या स्टॉर्म जो आ रहा था उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे शील्ड बन के। तो इसलिए यहाँ पे मुचलिंदा लेक आप वहां से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो तीन साइड से तीन चीजें यहाँ पे। पहला तो हमने देखा बोधि वृक्ष है, बोधि ट्री। फिर हमने देखा मुचलिंदा, मुचलिंदा लेक। ठीक है, तीसरा महाबोधि मंदिर हमने देखा। एक्चुअली में ये ऐसा जगह है जहाँ पे बुद्ध खड़े होकर के उस वृक्ष को देखते थे। ठीक है, वो जब उनका मेडिटेशन हो गया और उन्हें अ, उनका एनलाइटनमेंट हो गया था एक्चुअली, तो वो इस जगह पे खड़े होकर के वो बोधि वृक्ष को गेज कर रहे थे, देख रहे थे। तो उसको उसका नाम दिया गया था अनिमेष लोचन चैत्य। जहाँ पे आज मंदिर है ना, ये महाबोधि मंदिर, इसी को अनिमेष लोचन चैत्य बोलते हैं। अनिमेष लोचन चैत्य। ठीक है, फिर हमने देखा अ, अच्छा, ये एक मंदिर है ना जो मंदिर के चारों तरफ एक रत्न चक्रमा है। रत्न चक्रमा, ये रत्न चक्रमा, आप इसकी फिगर ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लगा रखी है। तो इसमें क्या है, ये परिक्रमा इसके अबाउट महात्मा बुद्ध ने किया था, तो इसका नाम रत्न चक्रमा है। ठीक है, मेडिटेशन के बाद उनकी एनलाइटनमेंट हो गई थी, उसके बाद उन्होंने इसके अराउंड परिक्रमा किया था। ठीक है, और एक है वज्र आसन, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, वज्र आसन, आसन, वज्रासन। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, वज्रासन है बिल्कुल महाबोधि वृक्ष के नीचे, ये स्टोन का है। और इसे गिफ्ट किया था महात्मा ये यहाँ पे प्लेस करवाया था अशोक सम्राट ने। ठीक है, अशोक सम्राट ने, अशोक सम्राट ने प्लेस कराया था। ये है किस चीज का, स्टोन का बना हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा बोध गया में पहला तो बोधि वृक्ष हम जान रहे हैं, महात्मा बुद्ध वहां पे बैठ करके उसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। फिर हमने देखा मुचलिंदा लेक। फिर हमने देखा अनिमेष लोचन चैत्या। आप अगर समझ पा रहे हो तो इसी मंदिर को हम बोल रहे हैं अनिमेष लोचन चैत्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ बैठ करके वो बुद्ध भगवान जो है वो देखा करते थे उस वृक्ष को जिसके नीचे उनकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो अनिमेष लोचन चैत्य उसका नाम है। रत्न चक्रमा हमने देख लिया, ये है। और फिर वज्रासन हमने देखा, ये पत्थर का एक सीट जैसा है, बैठने के लिए आसन है। ठीक है, इसे सम्राट अशोक ने यहाँ रखवाया था। अब हम हैं राजगीर। ठीक है, राजगीर के इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे। सबसे पहला साइट है, इसे हम बोलते हैं गिद्धकूट। ठीक है, गिद्धकूट। यहाँ एक्चुअली यहाँ महात्मा बुद्ध ने बैठ करके पाठ पढ़ाया था। ठीक है, टीचिंग्स दी थी अपनी। तो महात्मा बुद्ध ने टीचिंग्स दी थी यहाँ पे। ठीक है, फिर आप एक देख सकते हो सप्तपर्णी केव है, सप्तपर्णी केव। अगर मैं आपसे पूछूं कि महात्मा बुद्ध की डेथ कब हुई थी, यानी कि महापरिनिर्वाण जिसे बोलते हैं, वो कब हुआ था, तो आपको याद आएगा 483 बीसी। तो ये भी याद आएगा कि 483 बीसी में ही फर्स्ट जो है बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज कराया गया था, और वो हुआ कहाँ पे था,
अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था, राजगीर में ही हुआ था। तो वो इसी केव में हुआ था, ठीक है, सप्तपर्णी केव में ही हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और यहाँ पे क्या क्या आया था आप याद करो। पहला आया था विनय पीटक और दूसरा आया था सुत पीटक। विनय पीटक उपाली ने लिखा था और सुत पीटक को लिखा था आनंद ने, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा राजगीर के एक केव के बारे में जिसका नाम है सप्तपर्णी। और ये 483 बीसी में यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराया गया था। आप ये देख सकते हो, इसे विश्व शांति स्तूपा कहते हैं। विश्व शांति स्तूपा। ये कहाँ पे है? ऑब्वियसली राजगीर में ही है। और इसे बनाया किसने है? तो ये जापानीज लोगों ने बनवाया है, जापानीज। और इसे कहते भी हैं जापानीज पीस पगोड़ा, ठीक है, जापानीज पीस पगोड़ा, ठीक है। और ये बना है रत्नागिरी हिल पे, रत्नागिरी हिल पे। तो एक और पॉइंट आपको याद रखना है, रत्नागिरी हिल कहाँ पर है? तो वो राजगीर में है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, ये आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिम्बिसार का जेल है, बिम्बिसार जेल। आपको याद होगा कि जब हमने हरियंग डायनेस्टी कवर किया था तो सबसे पहले फाउंडर उस डायनेस्टी के यही थे, बिम्बिसार। और इनके बेटे यानी कि अजात शत्रु ने इन्हें कैद कर रखा था यहाँ पे, बिम्बिसार को इस जेल में कैद कर दिया था। और ये लोकेशन क्या है? राजगीर में, ठीक है। और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी और फिर अजात शत्रु राजा बन गया था, ठीक है। तो ये बिम्बिसार का जेल है और ये भी कहाँ पे है? ये है राजगीर में। अब हम देखने वाले हैं वैशाली। वैशाली में आपको अगर याद हो तो ये यहाँ पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था, बुद्धिस्ट काउंसिल। कब किया गया था? 383 बीसी में, ठीक है। 483 में फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, 383 में सेकेंड वाला ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये है अशोकन पिलर, ठीक है, अशोकन पिलर। ये कहाँ पे है? तो ये वैशाली में है। वैशाली में महात्मा बुद्ध ने अपना लास्ट स्पीच भी, लास्ट सरमन भी दिया था, ये भी याद रखना है। लास्ट सरमन कहाँ दिया था? सरमन इन्होंने दिया था वैशाली में, लास्ट सरमन, ठीक है। ये आप देख सकते हो फिर केसरिया स्तूपा है, केसरिया स्तूपा। इसकी लोकेशन है ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण में है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो है ना, इसे बनवाया था लिच्छवी के लोगों ने, ठीक है, लिच्छवी वालों ने बनवाया था। लिच्छवी कहाँ पे है? वज्जी महाजनपद हमने पढ़ा था, लिच्छवी, लिच्छवी वाले बनवाए थे। लेकिन इसका एक्सपेंशन किया था, एक्सपेंशन किया था अशोका ने, ठीक है। और यहाँ माना जाता है कि बुद्ध ने एक भिक्षा के लिए कटोरा रखा था, उन्होंने यहाँ पे उस कटोरे को भी दे दान कर दिया था, ठीक है। बेकिंग बाउल, बेकिंग बाउल ही डोनेटेड। और उसके बाद इन्होंने समाधि ले ली थी, ठीक है। तो ये केसरिया स्तूप है कहाँ पे? तो ईस्ट चंपारण में है ये, ठीक है। अब ये जानते होंगे लोग, नालंदा, नालंदा महाविहार है ये। तो महाविहार मतलब विहार एक होता है और उससे बड़ा जो होता है महाविहार होता है। तो नालंदा जो है ना, नालंदा महाविहार, ये फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करता था, फर्स्ट रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल जहाँ पे स्टूडेंट्स टीचर सब रह सकते हैं, यूनिवर्सिटी। किसने बनवाया था इसे? तो कुमार गुप्त ने, कुमार गुप्त ने बनवाया था इसे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स भी आके रुके थे, जैसे कि हुएन सांग, ठीक है। ये 7th सेंचुरी में आए थे यहाँ पे, 7th सेंचुरी।
हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। वेनसांग और एक थे इत्सिंग, इत्सिंग, ITSING, इत्सिंग भी बोलते हैं या यिजिंग भी बोलते हैं इनको। ये भी 7th सेंचुरी में आए थे, 671 के आसपास आए थे ये, ठीक है, 7th सेंचुरी में। तो ये दोनों ट्रैवल यहाँ आकर के इन्होंने ज्ञान भी लिया था यहाँ पे, और 2 साल रुके भी थे इत्सिंग, ठीक है। और इसका डिस्ट्रक्शन कर दिया गया था, किसने किया था? बख्तियार, बख्त बख्तियार खिलजी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक स्लेव हुआ करता था, जिसने आकर के इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था 1193 AD में, ठीक है। तो इसकी लाइब्रेरी को जला दिया था, कहते हैं कि 3 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही थी इसकी, ठीक है। नालंदा महाविहार, महाविहार जो कि नालंदा में है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, ये है विक्रमशिला, विक्रमशिला महाविहार इसे भी बोलते हैं, महाविहार। ये कहाँ पर है? तो ये है भागलपुर में। इसके फाउंडर थे धर्मपाल, ठीक। पाल डायनेस्टी में एक धर्मपाल नाम के राजा हुआ करते थे, तो किंग धर्मपाल, उन्होंने इसे बनवाया था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कौन से ईस्वी में, तो 8th सेंचुरी ईस्वी में, सेंचुरी में बनवाया था इसे। और ये भी एक बुद्धिज्म सेंटर ही था, जैसे कि नालंदा था वैसा ही ये भी था। और यहाँ पे एक्चुअली महायान, हमने पढ़ा था महायान, हीनयान और वज्रयान। तो यहाँ पे जनरली वज्रयान यानी कि तांत्रिक बुद्धिज्म का लोग फॉलो करते थे, तांत्रिक बुद्धिज्म यानी कि वज्रयान, ठीक है। यहाँ पे लोग वज्रयान को फॉलो करते थे। अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको लाइब्रेरी मिलता, लाइब्रेरी हमने देखा था कि नालंदा में था, तो यहाँ पर भी आपको लाइब्रेरी दिखने को मिलेगा। और मोनास्ट्रीज वगैरह भी थी यहाँ पे, मोनास्ट्रीज, ठीक है। इसे भी क्या किया था ना, बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था, बख्तियार खिलजी ने 1193 में जब उसका किया था, उसके बाद यहाँ आकर के इसका भी डिस्ट्रक्शन कर दिया था। तो अभी हम एक और ये पढ़ने वाले हैं महाविहार, उसका भी डिस्ट्रक्शन बख्तियार खिलजी ने किया था। तो बख्तियार खिलजी एक आक्रांता था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आया था, और वो स्लेव डायनेस्टी को बिलोंग करता था। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी आई मीन वो एक स्लेव हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये है विक्रमशिला हमने कवर कर लिया। अब ये है उदंतपुरी, ठीक है, उदंतपुरी, उदंतपुरी महाविहार। इसकी लोकेशन क्या है? तो ये है बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ यानी कि नालंदा में ही है, डिस्ट्रिक्ट नालंदा ही है। जो पाल डायनेस्टी भी हमने देखा, ये पाल डायनेस्टी के किंग धर्मपाल थे, लेकिन उसी पाल डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे जिनका नाम था गोपाल। ही वाज अ फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। उन्होंने ये इसकी कंस्ट्रक्शन कराई थी, और ये सेकंड महाविहार था। मतलब फर्स्ट हमने देखा नालंदा है, ये करीबन 5वीं सेंचुरी में बन गया था, 5th सेंचुरी में बना था ये, AD। फिर हमने देखा महाविहार सेकंड नंबर पे बना था, ठीक है, और ये 3rd नंबर पे बना था। गोपाल जो है वो फाउंडर थे पाल डायनेस्टी के, हमने देखा। और यहाँ पर जैसा कि हमने देखा, अभी विक्रमशिला हमने देखा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो तांत्रिक बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पर भी तांत्रिक ही होता था एक्चुअली। वज्रयान सेक्ट को फॉलो करते थे, यानी कि तांत्रिक बुद्धिज्म। और इसका डिस्ट्रक्शन 1193 में बख्तियार खिलजी ने कराया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये लेक्चर।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।